आज का वचन, पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 9 से 14। जो 7 स्वर्गदूत थे वे 7 प्याले लिए थे जिनमें अंतिम 7 विपत्तियां भरी हुई थी। उनमें एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए मैं आपको दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत की तरह चमकता था। उस चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के बाहर पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 45 से 51। फिलिप नथानाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिसके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वो नाजरेत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा हैं। नथानाएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो ये एक सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसीलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे ये भी कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, यद्यपि बर्थोलोमी जो नाथानाएल के नाम से भी जाने जाते हैं, ये विश्वास नहीं करते थे कि नाजरेत से यीशु ख्रिस्त आते हैं, फिर भी यीशु ख्रिस्त उनकी ईमानदारी को सराहते हुए कहते हैं, देखो यह एक सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं है। क्योंकि यीशु ख्रिस्त के बारे में उन्हें बस उतना ही पता था और उन्हें ये बाद में पता चला कि यीशु ख्रिस्त के बारे में उनकी विचार गलत थी और वे ये कह सके, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। इस तरह पवित्र आत्मा हमें सही चीजों को परखने और जानने के लिए उत्प्रेरित करता है। हालांकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि पूर्व धारणा और दूसरों के विचार द्वारा हमारे विचार प्रभावित नहीं होते हैं, पर यदि हम अपने हृदय मन को खोले रखें तो अवश्य ही हम वास्तविकता को जान सकते हैं। इसलिए यीशु भी कहते हैं, तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ख्रिस्त के साथ हमारी रिश्तेदारी इस तरह हमारे लिए हमेशा एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। आमीन।